ऐसा कौन सा वक्त है जो कबूलियत का हो? ऐसा कौन सा वक्त है जिसमें हमारी दुआएं कबूल हों? बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हम किस वक्त दुआ मांगें ताकि हमारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएं। मैं आप लोगों को बताता हूँ, आपने जो दुआ दिल से मांगी होगी वो 100% कबूल होती है। जब दिल से अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हम पुकारेंगे तो हमारी हर एक दुआ वो ज़रूर कबूल होगी। दुआ मांगने का तरीक़ा ये याद रखिएगा हमेशा कि जब आप दिल से का मतलब ये है कि आपने रोना है, रो रो कर अल्लाह के सामने अपनी परेशानियां रखनी हैं, अपनी जायज़ ख्वाहिशात रखनी हैं, अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करनी है, शर्मिंदा होना है अपने गुनाहों पर। जब जायज़ ख्वाहिशात आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रखते हैं, आप जब रोते हैं, आजिज़ी इख्तियार करते हैं, तो अल्लाह ताला को वो बंदा बड़ा पसंद आता है और उसकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है। अब ये बात आ जाती है कि कौन सा लम्हा, कौन सा टाइम ऐसा है जिसमें हमारी सारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएं। वो टाइम बताने से पहले आप लोगों को मैं ये समझाता चलूँ कि कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो फ़ौरन कबूल नहीं होती। वो दुआएं उस वक्त कबूल होती है जब हमारे हक़ में बेहतर होता है। हम अपनी कम अक़ली और कम इल्मी की वजह से हम जो दुआ मांगते हैं तो ये सोचते हैं कि फ़ौरन हमारी हर एक दुआ कबूल हो जाए और हमने जो मांगा है वो फ़ौरन से हमें मिल जाए। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह पाक हमारी वो दुआएं फ़ौरन कबूल फरमा लेता है जो हमारे हक़ में बेहतर हो, उसके हमें सिर्फ फ़ायदे मिलें, नुकसान कोई ना हो। और कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो हमारी कबूल नहीं होती लेकिन उसका बहुत अजर रखा गया है, उसके आखिरत में बेशुमार फ़ायदे होंगे। उन दुआओं की वजह से हम आखिरत में फ़ायदे देख सकेंगे। अब ये आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि दुआ जो है वो किस वक्त ज़्यादा कबूल होती है। ये याद रखिएगा, जब अज़ान हो रही हो, जब अज़ान हो रही हो उस वक्त दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होगी। आप अपनी जायज़ ख्वाहिशात रखेंगे ज़रूर कबूल होगी। अफ्तारी का टाइम, जब बंदा अफ्तार करने बैठता है उस वक्त जो दुआ मांगेगा वो कबूल होगी इंशाअल्लाह। जुम्मे के दिन असर की नमाज के बाद से लेकर मगरिब की नमाज से पहले पहले जो ये टाइम होता है उस वक्त उलमा इकराम फरमाते हैं ये कबूलियत का टाइम होता है। इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए और अपने लिए, अपनी जायज़ ख्वाहिशात के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगनी चाहिए। ये वक्त बड़ा बेहतरीन होता है जब हमारी दुआएं कबूल होती है। इसके अलावा चौथा टाइम ऐसा है जिसमें हमारी दुआएं फिलफौर कबूल कर ली जाती हैं। वो टाइम है तहज्जुद का, जब इंसान अपना नर्म व मुलायम बिस्तर छोड़कर अपनी नींद ख़राब करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए नींद से उठता है, वज़ू करता है, तहज्जुद अदा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह का ज़िक्र करता है और अपने लिए दुआ मांगता है, तो वो वक्त ऐसा होता है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद पुकार रहा होता है। वो तहज्जुद का टाइम होता है और उस वक्त हम जो दुआ मांगते हैं तो फरमाया गया कि वो उस वक्त हमारे ज़बान पर अल्फाज आने से पहले पहले हमारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं। फ़रिश्ते मुंह से उचक उचक कर ले जाते हैं उन दुआओं को। जब हम उस वक्त दुआएं मांगना शुरू करते हैं तो फ़रिश्ते हमारे गिर्द एक हिसार बनाकर बैठ जाते हैं और जैसे जैसे हम दुआ मांगते हैं वो दुआएं लेकर फ़ौरन रवाना हो जाते हैं, वो दुआएं फ़ौरन कबूल होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए तहज्जुद की आदत बनानी चाहिए हमें। जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, की रज़ा के लिए आप अपनी नींद छोड़कर आप जब तहज्जुद अदा करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे, दुआएं मांगेंगे, ज़िक्र व अस्कार करेंगे, तो आप यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी से 100% परेशानियाँ, मुसीबतें, बीमारियाँ सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। रिस्क में सबसे ज़्यादा अगर आप बेहतरी चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दो। तहज्जुद आपकी ज़िंदगी को, आपके नसीब को, आपके तकदीर को बदल देता है। पांचवी और सबसे अहम बात, दुआ मांगने का तरीक़ा क्या होना चाहिए, ये याद रखिएगा हमेशा। सबसे पहले अल्लाह की हम्दो सना, अल्लाह की हम्दो सना बयान करने के बाद आपने दरूद पाक पढ़ना है। आप जब दरूद शरीफ पढ़ेंगे इसके बाद आपने अपने लिए दुआ करनी है।
जो आपकी जायज़ ख्वाहिशात है दुआ करनी है उसके लिए। अब दुआ कैसे करनी है ये याद रखिएगा कि आपने खूब रोना है, शर्मिंदा होना है अपने गुनाहों पर और अल्लाह ताला से मांगना है, उस वक्त गिड़गिड़ाना है, खूब रोएं आप, अल्लाह ताला से बातें करें, आप अल्लाह से कनेक्शन मजबूत करेंगे तो आपकी दुआएं फ़ौरन कबूल होना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह ताला को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाइए, सबसे बड़ा दोस्त बनाइए। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारा कनेक्शन मजबूत होना शुरू होता है तो हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें, बलाएं, आफतें, परेशानियां, रुकावटें, बीमारियां ये सब दूर भागना शुरू हो जाती हैं। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो 4 वक्त की नमाज पूरी पढ़ते हैं लेकिन फजर की नमाज छोड़ देते हैं। फजर की नमाज अगर आपको पता चल जाए कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं तो शायद आप कभी भी ज़िंदगी में फजर की नमाज ना छोड़ें। फजर की नमाज यकीन मानिए आपके रिस्क खोलने का बेहतरीन दरवाज़ा है। अगर आपने तहज्जुद और फजर की नमाज ये दोनों पाबंदी से पढ़ लें, आपने बाकी नमाजें भी पढ़नी है लेकिन अगर आप ये दोनों नमाजों से, तहज्जुद से अपने दिन का आगाज़ करते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जितनी भी मुसीबतें, परेशानियाँ हैं सब दूर हो जाएंगी। अफजल ये है कि आपने तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए नींद लेनी, आपने नींद लेनी है लेकिन बग़ैर नींद लिए भी आप तहज्जुद अदा कर सकते हैं। लेकिन देखें मज़ा उस वक्त है जब आप नींद में से उठकर तहज्जुद अदा करेंगे, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए आप अपने बिस्तर को छोड़ देते हैं, अपनी नींद को ख़राब कर देते हैं और आप वज़ू करके आप तहज्जुद अदा करते हैं तो यकीन मानिए, सच बताऊं आपको, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत खुश होता है। वो फरमाता है मांग मुझसे क्या मांगना है मैं अता करूँगा। तो इसलिए तहज्जुद से दिन का आगाज़ शुरू कीजिए, तहज्जुद पढ़िए, इसके बाद इस्तिग़फ़ार कीजिए, ज़िक्र व अस्कार कीजिए, दुआएं मांगे, फिर फजर का टाइम हो जाए फजर की नमाज पढ़िए। इसके लिए आप ये कहेंगे कि अब्दुल्ला भाई हमारी आँख नहीं खुलती, हम उठ नहीं पाते तहज्जुद के टाइम पर, तो सबसे बेहतरीन तरीक़ा ये है कि आपने रात को जल्दी सोना है। कुछ दिन तकलीफ़ होगी लेकिन इसके बाद आप आदत खुद ही बनना शुरू हो जाएगी। यकीन मानिए आपको अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, खुद ब खुद आपकी तहज्जुद के टाइम पर आँख खुल जाएगी। इसलिए आज से सब ने तहज्जुद पढ़ने का इरादा करना है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने लिए दुआ मांगनी है, दूसरों के लिए दुआ मांगनी है। अगर आप आज से इरादा करते हैं तहज्जुद पढ़ने का तो कमेंट में इंशाअल्लाह ज़रूर लिखिए। इसी के साथ मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज और इंस्टा के पेज को फॉलो कर लीजिए। ये दोनों पेज के लिंक जो है कमेंट में पिन कर दिए जाएंगे। अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।